नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर जो डेली चलता है। ठीक है, चलिए पढ़िए। जिसमें करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के सब कुछ इसमें कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पंडित संजय मराठे, प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पंडित संजय मराठे किस यंत्र में विशेषज्ञ माने जाते थे? ठीक है, किस यंत्र में विशेषज्ञ माने जाते थे? ठीक है, तो किस यंत्र में माने जाते थे? हारमोनियम। हारमोनियम के विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, पंडित संजय मराठे हारमोनियम के विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई है? 15 दिसंबर 2024 को गंभीर हृदयघात मतलब हृदयघात हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? ठाणे, मुंबई में। ठीक है, आइए देखते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, पहला क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कथक, कथक कहाँ का है? यूपी। कथकली केरल। उड़ीसा, उड़ीसा। मणिपुर, मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल। सत्रिया नृत्य असम। ठीक है, तो ये भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मुंबई के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1969। ठीक है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान 1955। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। अगला पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, जिससे पहले पेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। अगला है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मुंबई के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। मुंबई के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इसको याद रखिएगा, सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में किसी महिला खिलाड़ी द्वारा टेस्ट मैच में बनाया गया सबसे तेज शतक, मतलब महिला खिलाड़ी द्वारा टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है, नाम क्या है? नेट साइबर ब्रंट। ठीक है, उस महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? नेट साइबर ब्रंट। ये कहाँ की है? इंग्लैंड की। ठीक है, ये मैच कहाँ हो रहा था? साउथ अफ्रीका में। इसको याद रखिएगा, टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला कौन सी है? नेट साइबर ब्रंट। ठीक है, जिन्होंने 96 गेंद में 100 रन बनाया। ठीक है, नेट साइबर ब्रंट ने टेस्ट मैच में महिलाओं में सबसे तेज शतक बनाया, 96 गेंद में 100 रन। ठीक है, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? इंग्लैंड में। ठीक है, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय टीम ने अपना पहला मैच कब खेला? तो जून 1932 में। कहाँ पे खेला था? लॉर्ड्स। जून 1930 लॉर्ड्स में खेला था। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय टीम ने अपना पहला मैच कब खेला था? जून 1932 लॉर्ड्स में खेला। ठीक है, जो क्रिकेट की नई गेंद है उसका वजन कितना होता है? ठीक है, तो उसका वजन कितना होता है? 155.9 ग्राम से कम और 163 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अभी 2024 में रिसेंटली मनाया गया है, तो कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। ठीक है, 18 दिसंबर 2024 को जो मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो प्रवासियों के योगदान का सम्मान। क्या है थीम? प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का आदर। ठीक है, प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का आदर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की स्थापना कब हुई थी? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में। ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट समिट। ठीक है, तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये कब हुआ? जनवरी 2024 में। कहाँ हुआ? गांधीनगर। आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। जैसे अभी यहाँ गुजरात यहाँ लिखा है, लेकिन अब गांधीनगर का, जैसे गांधीनगर ऑप्शन दे दिया, बड़ोदरा दे दिया, सूरत दे दिया, तो आपको ऑप्शन में क्या रखना है? गांधीनगर। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है,
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जो मुख्य अतिथि थे वो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका विषय क्या था? गेटवे टू द फ्यूचर, गेटवे टू द फ्यूचर, गेटवे टू द फ्यूचर, याद रखिए। ठीक है, अगला है 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ है ये? कंपाला। कंपाला कहाँ है? युगांडा में। युगांडा की राजधानी कंपाला है। ठीक है, कब हुआ? जनवरी 2024 में। इसमें भारत की ओर से कौन गया था? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद शामिल हुए थे। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद शामिल हुए। इसकी थीम क्या थी? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड, फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 फुटबॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? ये दोहा, कतर की राजधानी दोहा में हुआ। ठीक है, इसमें 2 अवार्ड आप लोग याद रखिएगा। फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 में 2 अवार्ड याद रखिएगा, एक द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर, एक मेंस प्लेयर का, और द बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर। ठीक है, तो द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर में किसको दिया गया है? विनीसियस जूनियर को दिया गया है। ठीक है, द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया है? विनीसियस जूनियर को दिया गया है। और द बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया है? एइताना बोनमती को। ठीक है, एइताना बोनमती, विनीसियस जूनियर एइताना बोनमती, याद रखिएगा, विनीसियस जूनियर एइताना बोनमती। ठीक है, अब फुटबॉल से कुछ कप फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप होते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ एज ए डेट पूछा जाता है। ठीक है, डेट मिलाने को भी दे दिया जाता है, या तो नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि किससे संबंधित है। ठीक है, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप हैं। ठीक है, जैसे डूरंड कप, इसकी डेट याद रखिएगा। डूरंड कप, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888। ठीक है, 1888, कहाँ पे? शिमला में। ठीक है, तो डूरंड कप, ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, तो डूरंड कप की शुरुआत कब हुई? 1888 में। ठीक है, रोवर्स कप की शुरुआत कब हुई? 1891। डूरंड 1888, रोवर्स कप 1891। संतोष ट्रॉफी, ये कब शुरुआत हुई? 1941 में। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 1941। अगला है नेहरू कप, नेहरू कप की शुरुआत कब हुई? 1982, 1982। डूरंड कप 1888, रोवर्स कप 1891, संतोष ट्रॉफी 1941, नेहरू कप 1982। इसको आप याद रखें। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 23 जून 1937। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? 23 जून 1937। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका। द्वारका कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 34वां व्यास सम्मान किस उपन्यास को मिला? 34वां व्यास सम्मान किस उपन्यास को मिला? ठीक है, तो उपन्यास का नाम क्या है? कौन देश को वाणी वेणु की डायरी। ठीक है, कौन देश को वाणी वेणु की डायरी, इसको याद रखिएगा उपन्यास का नाम, कौन देश को वाणी वेणु की डायरी। ठीक है, 34वां व्यास सम्मान किसको मिला है? कौन देश को वाणी वेणु की डायरी। ठीक है, इसकी लेखिका कौन है? सूर्यबाला। लेखिका कौन है? सूर्यबाला। ठीक है, ये कहाँ की हैं? वाराणसी की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? वाराणसी की, इसको याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश वाराणसी की है। ठीक है, लेखिका सूर्यबाला कहाँ की है? वाराणसी की है। ठीक है, ये कौन देश को वाणी वेणु की डायरी है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2018 में। ठीक है, कौन देश को वाणी वेणु की डायरी, इसी उपन्यास को 34वां व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, इस उपन्यास का विषय क्या है? तो यूएसए में जो रहने वाले भारतीय युवा हैं उनके सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान से जुड़ी समस्या को उजागर किया गया है। ठीक है, तो यूएसए में जो भारतीय जाते हैं उनके सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया गया। ठीक है, ये जो व्यास सम्मान है इसको के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। कौन किया था? कृष्ण कुमार बिरला ने। ठीक है, तो के बिरला फाउंडेशन जो है ये 3 तरह के अवार्ड देती है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन कुल 3 तरह के अवार्ड देती है। ठीक है, पहला है व्यास सम्मान, दूसरा है सरस्वती सम्मान, तीसरा है बिहारी सम्मान। ठीक है, तो व्यास सम्मान में 4 लाख रुपये दिया जाता है, सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपये दिया जाता है और बिहारी पुरस्कार में 1 लाख रुपये दिया। ठीक है, तो व्यास सम्मान तो हम देख लिए हैं। ठीक है, किसको मिला है? बताइए।
चलिए, सरस्वती सम्मान 2024 किसको मिला है? प्रभा वर्मा। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2024 किसको मिला है? प्रभा वर्मा को। ये मलयालम की है। ठीक है, इनकी कृति है रौद्र सात्विकम। ठीक है, रौद्र सात्विकम। अब बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? माधव हाड़ा को, माधव हाड़ा को। ठीक है, इनकी पुस्तक है पचरंग चोला पहाड़ी सखीरी। ठीक है, पचरंग चोला पहाड़ी सखीरी। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा, बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा। ठीक है, सरस्वती सम्मान किस कृति को मिला है? रौद्र सात्विकम। बिहारी पुरस्कार पचरंग चोला पहाड़ी सखीरी। ठीक है, और व्यास सम्मान जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? ठीक है, अयोध्या राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? ठीक है, ये बहुत फेमस है अयोध्या राम मंदिर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो अयोध्या राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? तो ठीक है, किसने सम्मानित किया? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा। ठीक है, क्यों सम्मानित किया गया? ठीक है, तो सम्मानित क्यों किया गया? मंदिर निर्माण के दौरान लागू किए गए उत्कृष्ट सुरक्षा उपायों को दर्शाते हैं। ठीक है, जो मंदिर जब निर्माण हो रहा था तो जो उसकी सुरक्षा के लिए उपाय किए गए थे, उसी के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार ब्रिटिश सोसाइटी द्वारा दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? राम मंदिर परियोजना को। ठीक है, तो राम मंदिर परियोजना को। ठीक है, तो राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, इस किस शैली में है? तो नागर शैली। ठीक है, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होते हैं सब नागर शैली में होते हैं। ठीक है, ट्रस्ट राम जन्मभूमि जो बनाया जा रहा है मंदिर को, उसके ट्रस्ट का जो नाम है, उसका नाम क्या है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये नाम पूछा जाएगा, अगर पूछ लिया अयोध्या राम मंदिर जो बन रहा है उसके ट्रस्ट का नाम क्या है? कई सारे ऑप्शन दे देंगे, आपको याद रखना है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ठीक है, इसकी मूर्ति कौन बनाया था राम जन्मभूमि की? अरुण योगी राज। ठीक है, इसमें मंडप कितने हैं? कुल 5 मंडप हैं। ठीक है, भूमि पूजन कब हुआ था? 2021 में हुआ था। देखिए अयोध्या राम मंदिर जब बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में विवाद था। ठीक है, मंदिर और मस्जिद को लेकर। ठीक है, तो मंदिर और मस्जिद के लिए अलग अलग भूमि आवंटित की गई थी। ठीक है, जितना मंदिर को आवंटित किया था उसका 2 गुना मस्जिद को आवंटित किया गया था। ठीक है, मंदिर को कितना भूमि की आवंटित किया गया है? 2.77 एकड़। ठीक है, और वहीं मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित किया गया। ठीक है, तो जो राम जन्मभूमि है, ठीक है, इसको किस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है? ठीक है, निर्माण किया था? L&T और टाटा कंपनी ने इसका निर्माण किया। ठीक है, वास्तुकार कौन है? मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कितने जजों की थी? तो कुल 5 जजों की बेंच थी। उस समय CJI कौन थे? रंजन गोगोई। ठीक है, उस समय CJI कौन थे? रंजन गोगोई। ठीक है, मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितना है? 161 फीट। ठीक है, मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितना? 161 फीट। अभी इसकी निर्माण किया जा रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, आधारशिला किसने रखा था? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। 2024 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए कुछ नए दिवस। ठीक है, जो 2024 में शुरू किए हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिए। जो जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं तो सब हमने लिखे। 2024 में जितने भी इम्पॉर्टेंट शुरू किए गए हैं या 2022 2023 में, सबको हमने यहाँ कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करिएगा। पहला विभाजन विभीषिका दिवस। ठीक है, विभाजन विभीषिका दिवस ये कब शुरू किया गया था? 14 अगस्त को। ठीक है, विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाएगा? 14 अगस्त को। ये किसके याद में मनाया जाएगा? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। कब? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उसी की याद में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया 14 अगस्त। ठीक है, इसका निर्णय किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस ये कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। ठीक है, किसके याद में? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के आधार पर। ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस है। ठीक है, अगला है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे। ठीक है, इनके 4 पुत्रों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, उनके श्रद्धांजलि देने हेतु प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगला है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
ये इंपॉर्टेंट है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? 27 दिसंबर को। इसको किसने घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र और WHO द्वारा घोषित किया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र और WHO द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। अगला है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे कई एग्जाम में पूछ चुका है, पूछेगा भी, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को, ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाएंगे, ठीक है। किसकी जयंती है? सुप्रीम कोर्ट ये सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को। मैत्री दिवस कब मनाया जाएगा? 6 दिसंबर को, ठीक है। ये भारत और बांग्लादेश द्वारा निर्णय लिया गया 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे मनाने की घोषणा की है, ठीक है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। समर्पण दिवस, ठीक है, कब मनाया जाएगा? 11 फरवरी को, ठीक है। ये किसकी स्मृति में है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। समर्पण दिवस 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में। नीलगिरी ताहार दिवस, नीलगिरी ताहार दिवस, ठीक है, कब मनाया जाएगा? 7 अक्टूबर को। तमिलनाडु सरकार की ने घोषणा की है, ठीक है। नीलगिरी ताहार 7 अक्टूबर तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? 25 मई, यूएनओ द्वारा प्रस्तावित, ठीक है, यूएनओ द्वारा प्रस्तावित। अगला क्या है? संविधान हत्या दिवस, ठीक है। संविधान हत्या दिवस ये कब मनाया जाएगा? 25 जून को, ठीक है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जून को, ठीक है। किसने घोषणा की? केंद्र सरकार ने। क्यों घोषणा की? क्योंकि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनके द्वारा 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। तो उसी की याद में भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है। नमो भारत दिवस, अगला क्या है? नमो भारत दिवस ये कब मनाया जाएगा? 21 अक्टूबर। क्यों मनाया जाएगा? कि नमो भारत ट्रेन परिचालन में 1 वर्ष पूर्ण होने के कारण, ठीक है। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। भारत के पहले लेखक गाँव का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड। भारत के पहले लेखक गाँव इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। आरबीआई किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? आरबीआई किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? कब करेगा? 2025 में। तो दोस्तों यही तक हमारा करंट अफेयर, ठीक है। चलिए आप लोग रिवीजन करिएगा, इसको पढ़िएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।